मुस्लिमों के साथ, मुस्लिमों के बगल में आस्तीन में बैठा हुआ सांप है समाजवादी। कर सकता हूँ अखिलेश यादव ने सीए का समर्थन किया है। ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। कौन कौन? अपने परिवार के लिए बचाने के लिए अखिलेश ने सीआईडी का कर लिया, आजम खां को जेल भेज दिया। डूब मरो समाजवादी हो तुम। यादव ने क्या? अखिलेश यादव ने क्या किया मैं बता रहा हूँ आपको। अखिलेश यादव ने जितने उनके अपने नुमाइंदे थे उनको प्राइवेट स्लेटर हाउस अलर्ट कराए और सरकारी स्लेटर हाउस को बंद किया गया। सकता हूँ मैं आपको, मेरे पास आरटीआई से खुलासा है कितने समाजवादी सरकार में स्लेटर हाउस बंद हुए हैं, मुकदमे लगाए गए हैं अखिलेश यादव द्वारा छल किया गया है मुसलमानों के साथ। 47 थी, 47 से नीचे आ जाएंगे मैं आपको बताऊं। और बोलिएगा आप कैसे? यादव है नहीं, यादव सारा जितना है भाजपा में है। आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी फेसबुक पे या किसी चीज़ पे भी कमेंट्स को उठा के देख लीजिएगा तो यादव जितना है वो भाजपा के पक्ष में कमेंट करता है। कहाँ है अखिलेश को बताइएगा? अखिलेश का कोई गुणगान नहीं है। सैफई देख लो, सैफई में सपा है अखिलेश जी का। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। मीडिया वॉइस की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है 2022 में कौन आ सकता है। आज मीडिया वॉइस की टीम जिला मुरादाबाद की देहात सीट पर है और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि यहाँ की जनता अपने विधायक के काम से कितना खुश है, अपने मुख्यमंत्री के काम से कितना खुश है। ये गाँव ये जो लगता है भोजपुर है और भोजपुर की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ कितना काम सरकार की तरफ से पहुँचा है, क्या क्या सुविधाएं पहुँची हैं, या आपके एमएलए ने आपके लिए कितना काम किया है। आने वाले वक्त में किसे एमएलए देखेंगे और किसे अपने उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए देखना चाहते हैं। साहब का नाम? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब जी। अच्छा, 2017 से 2021 आ गया, सरकार कैसी चल रही है? सरकार जो विधायक बने वो तो फिलहाल में सही है, मगर सरकार गलत है। ये विधायक ठीक है, सरकार गलत है? सरकार गलत है। अगर निधियाँ आती हैं ऊपर से तो आते आते ख़त्म हो जाती हैं वो यहाँ तक। कौन खा जाता है? जो अधिकारी लोग हैं वो सब इसे ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल। अधिकारी? मतलब निधि किसके खाते में आती है? अगर विधायक के खाते में निधि आती है तो विधायक को पता नहीं लगता कि कब निधि आई, क्या है, बीजेपी का क्यों ना हो। जैसे कि अभी मैंने वहाँ पे दिया था इंटरव्यू, राजेश्वरपुर चुन्नू हैं, वो खुद कह रहे थे इस बात को कि मुझे योगी आदित्यनाथ जानते भी नहीं हैं। अच्छा। क्या जो मेरी निधियाँ आती हैं तो वो आते आते बिल्कुल मुझ तक नहीं पहुँचती, ख़त्म हो जाती हैं आते आते। ये विधानसभा काट की विधायक ने आपसे कहा? हाँ। अच्छा। जी। तो अब यहाँ के समाजवादी के जब वहाँ ही नहीं हो रही है काम तो यहाँ क्या होगा? ये समाजवादी पार्टी के विधायक का क्या होगा, बीजेपी के विधायक के कार्य क्षेत्र में नहीं कर पा रहे तो आप इस वक्त किसे देखना चाहते हैं 2022 में? हम अखिलेश यादव की सरकार देखने जाते हैं। अच्छा, और अपने यहाँ से विधायक हमारी जो कांट विधानसभा है हाल फिलहाल में तो वो आरएलडी पे जा रही है। अच्छा, आप भोजपुर में है? भोजपुर तो मुरादाबाद में लगती है। हाँ। देहात में। हाँ, तो यहाँ काट के हैं इकराम कुरैशी जी हैं तो उन्हें टिकट। अच्छा, आपकी विधानसभा काट से हैं आप? यस। अच्छा, हम तो विधानसभा से हैं मगर पास में ही हमारा, हम सब जानते हैं यहाँ का। सर आपका नाम? अब्दुल रहमान अंसारी। अच्छा, आप किसे चाहते हैं 2022 में देखना और आपके विधायक ने कैसे कैसे काम किया? विधायक की रही बात तो कोई विकास क्षेत्र में नहीं हो पाया है और खाली जुमलेबाजी से ही उन लोगों ने काम किया है। मैं आपको बताऊँ, अभी तक जनता को बेवकूफ़ बनाना उनका पहला काम रहा है। ये मैं आपको बताऊँ, सरकार का नहीं, जहाँ जनप्रतिनिधि का मैं आपको बताऊँ, जो इस क्षेत्र से जुड़े गए हैं, जो चुने गए हैं, जो जिनका चुनाव हमने किया था, वो हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कुरैशी बिरादरी के लिए स्लाटर हाउस बंद कराना समाजवादी का काम, मैं आपको बताऊँ। तो ये चीज़ है, आज ये लोग बाग सब कुरैशी बिरादरी बेरोजगार हो चुके हैं। ये समाजवादी ने किया? ये समाजवादी का सारे स्लाटर हाउस जो है समाजवादी पीरियड में बंद हुए। अच्छा। ये था। तो आप किसे देखना चाहते हैं 2022 में? कोई नया आया तो बेहतर है, मैं आपको बताऊँ, कुछ नया। चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं? नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद है या जो भी है, कुछ नया ही हो तो बेहतर है, मैं आपको बताऊँ। बस नया चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, अगर जो ये भागीदारी संकल्प मोर्चा एक होता है और बढ़ता है तो बेहतर है। भागीदारी संकल्प मोर्चे में 11 पार्टियां हैं। जी जी जी। आप किसे देखना चाहते हैं? नहीं, कोई भी आए, भागीदारी संकल्प मोर्चा नेता चुनेगा अपना, जो भी होगा विधायक दल का नेता चुनेगा, जिसको बनाएंगे अपना वो मंजूर होगा, वो मंजूर होगा। असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं? जी जी, हैदराबाद से। जी जी। हाँ, तो बेहतर है, अच्छी बात है। मुस्लिमों के हित की बात करते हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जैसा कि वो हमारे हक में बोलते हैं, मैं वाकई में उनकी बात से, वरना और कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भरी लोकसभा में ये कह रहा हूँ। लोकसभा इसलिए नहीं होती है कि मेरी कामना है कि सन 2019 में फिर दोबारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, समझे?
समाजवादी पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसका नहीं, लोकसभा इसलिए नहीं बनी है, लोकसभा इसलिए बनी है कि जन अधिकार उठाना। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ समाजवादी की। आप असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हैं? जी चाहते हैं सर। क्या वजह है? नहीं, वजह ये है हमारे मुद्दों पे बोलते हैं, हमारे मुद्दों को उठाते हैं, वो ऐसी बात नहीं, वो बिन उसके। लोग तो ये कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखिएगा ये आदमी की सोच है। अगर जो बिहार का सच हर जो माने हम यहाँ बिहार का सच, अगर जो 5 सीटें और आ जाती तो हमारा उप मुख्यमंत्री वहाँ आराम से बन जाता। तो आपने तेजस्वी यादव को हरवा तो दिया मुख्यमंत्री का? नहीं, हारे कहाँ हैं आप? 19 सीट पे हम वहाँ लड़े, AIM 19 सीट पे लड़ी, जिसमें कि 4 सीट पे वो लड़े हैं, जो 2 सीट उसकी भाजपा पे गई है। हाँ, और कुछ नहीं मैं आपको बताऊँ, वरना तो सब कांग्रेस पर उस पर ही IM RJD पे। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला? उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसी बात नहीं है हम आपको। पश्चिम बंगाल की तरह? जी, पश्चिम बंगाल की तरह। बंगाल में क्या है, बंगाल में देखिएगा जैसे समझौता किया ममता बनर्जी ने अभिजीत जी के जरिए मुस्लिमों से बात की, मुस्लिमों हित की बात करी कि आप ओवैसी साहब जाइएगा, हम अधिकार हम देंगे। वो अधिकार जो आप 6 सीटों पर आप लोग लड़ते हैं। जी 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 जी। जीरो होकर आते हैं वहाँ से? नहीं, जीरो होकर आते हैं, लेकिन किन शर्तों के बाद? जो राजनीतिक हमारे थे तो वो हमारी शर्तें पूरी की। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी और जो जिला पड़ता हमारा उसमें, तो उन्होंने सब ये कहा कि ठीक है। आपका नाम था? सराफत जी। असदुद्दीन ओवैसी को कह रहे हैं जी बेहतर है वो। बेहतर है वो? सही है। अच्छा, और समाजवादी पार्टी का क्या होगा फिर? सब समाजवादी पार्टी के करो, आज हम भर रहे हैं आज। असदुद्दीन ओवैसी को लोग वोट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? वो हमारे पक्ष में बोलते हैं। आपके पक्ष में बोलते हैं? हाँ। क्या बोल दिया है ऐसे पक्ष में? अब जो भी है, अब वो लगाई है 3 तलाक पे वही बोले हैं, और जितनी भी धारा लगाई गई है मुसलमानों पर सारे वही बोलते हैं, और कोई तो बोला ही नहीं था। कौन सा नेता बोला? वही बोलते हैं उसका। कोई बोला? बस यही वजह है, और क्या वजह होती है? जो मुसलमानों के लिए बोलेगा मुसलमान वोट देंगे। हाँ जी, मुसलमानों पक्ष में बोलेगा। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो आ रहे हैं वोट काटने के लिए आ रहे हैं, और कुछ नहीं है इनके खाते में, वोट काटने की सिवा। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपके यहाँ से कितने वोट हैं इसमें भोजपुर में? भोजपुर में कम थी और 30। कितने वोट हैं भोजपुर में? यहाँ पर होंगे मेरे ख्याल से कितने हैं? 18,000 के करीब बहुत हैं लगभग। कितने पढ़ सकते हैं? हाँ, 22 है, मतलब उसमें आ जाते हैं। पढ़ सकते हैं क्या साहब, जो भी है आने वाला वक्त भागीदारी संकल्प मोर्चा का है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको उसके अलावा कुछ? सर, आपका नाम? मेरा नाम आसिफ कुरैशी। आसिफ कुरैशी। आप किसे चाहते हैं? देखिए, आज तक हमने सबको आजमाया है। कांग्रेस को भी हमने यहाँ से प्रत्याशी उतारा था, कांग्रेस को भी जिताया यहाँ से हमने, ठीक है। बसपा को भी जिताया यहाँ से हमने। इस बार किसे चाहते हैं? इस बार यहाँ पर नया होना चाहिए, जैसे कि भागीदारी संकल्प मोर्चा आ रहा है। आपकी बिरादरी के तो विधायक है इस वक्त। देखिए, हमारी बिरादरी के विधायक होने से ये इलेक्शन जो होता है बिरादरी बात पे नहीं होता। सदन में कोई जाता तो बिरादरी बात पे नहीं जाता, जाति बात पे नहीं जाता। सदन में जाता है न्याय की आवाज़ उठाने के लिए, जनता के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए, जनता की समस्याओं को दूर कराने के लिए सदन में और सांसद में बिठाया जाता है। ना कि वहाँ सोने के लिए, ना कि वहाँ भाजपा की जय हो करने के लिए, ना कि उनके लिए कि जब CAA बिल पास हो रहा हो सदन के अंदर तो। कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल खिलाफ थी इस बिल के। कांग्रेस पार्टी अगर खिलाफ थी तो राज्यसभा में किस तरह पास हो गया, बताइए आप। कांग्रेस का कोई सदस्य आगे बताए कि राज्यसभा में कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बिल के खिलाफ वोट किया। अच्छा, बताइए, कोई आगे बताए। या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, यहाँ तक कि कोई भी हो, प्रियंका गांधी हो, ये खुल के बताएं कि हमारे कितने तक में शामिल हुए, कितने राज्यसभा सदस्यों ने वोट किया इस बिल के खिलाफ। अच्छा। ये क्यों नहीं बताते वो लोग तो आपके धरने तक में शामिल हुए हैं। धरने में दिखाना पब्लिक दिखावा है, माइन काम होता है सदन में आवाज उठाना। सदन में क्यों नहीं? मुरादाबाद में धरना हुआ? हमारे मुराद में धरना हुआ। यहाँ पे जो धरना किया है वो सोशल एक्टिविस्टों ने किया है। यहाँ पे किसने किया? यहाँ पे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने धरने किए हैं, जहाँ भी किए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाएगा इस बार उसे वोट देंगे? मुसलमान से बात नहीं है, जो की बात करेगा, राइट की बात करेगा, जो सोशल जस्टिस की बात करेगा, उसको वोट किया जाए। अच्छा, मुरादाबाद के अंदर एडवोकेट वकील ने धरना किया था, जो एडवोकेट वकील रशीद साहब ने धरना किया था, जो आके आज मुझे लग रहा है शायद वो AIM में जुड़ गए हैं। अच्छा, अगर वो टिकट ले आते हैं तो फिर? देखिए, टिकट ले आए तो हम वोट करेंगे, हमारा अधिकार है उनको वोट करना, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वोट करें, उनको जिताएं, उनको जो इंसान एक बड़े
उस कानून के लिए जो पूरे मुसलमानों के खिलाफ हो, ठीक है, समाज के खिलाफ हो, उसके लिए जो इंसान धरना कर सकता है, क्या वो सदन में नहीं बोलेगा? और अगर सदन में भी खामोश होगा तो क्या वो यहाँ खामोश रहे? क्या वो खामोश रहे? अपर्णा यादव जैसी औरत जो समाजवादी के मुलायम परिवार की है, वो जाके सीए प्रस्ताव की सबका समर्थन, सीए का समर्थन करती है। खुला समर्थन किया। खुला समर्थन किया। खुला समर्थन किया अपर्णा यादव ने। अखिलेश हाँ, सीए का खुला समर्थन किया, वो समर्थन किया उसने। मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि इसको लागू किया जाए। मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अखिलेश यादव ने सीए का समर्थन किया है। लखनऊ के घंटाघर पे सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए थे लोग। वहाँ पर अखिलेश यादव की बेटी घूमने चली जाती हैं, जिनको मीडिया ने हाईलाइट किया कि अखिलेश यादव की बेटी जाके सीए के प्रोटेस्ट में शामिल हुई। दूसरे दिन को अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है, अखिलेश यादव जी मीडिया उसको संबोधित करते हैं कि मेरी बेटी सीए के प्रोटेस्ट में नहीं गई थी, वो घूमने गई थी। ये कैसा समर्थन है? ये क्या मुस्लिम हितों की आवाज़ है? ये जनहित की आवाज़ है? ये समाजवादी तो मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है। कौन कह रहा है मुस्लिमों के साथ? मुस्लिमों के बगल में आस्तीन में बैठा हुआ सांप है समाजवादी। 47 सीट में कितनी याद हमें बताइए आप। मुस्लिम बहुल से निकली वो सब, जितनी 47 थी विधानसभा 2017 में जो 47 सीटें निकली वो मुस्लिम बहुल से निकली है। बताइएगा उसमें यादव कहाँ था? वो जहाँ यादव थे वहाँ से सीटें हारी। क्यों डिम्पल यादव क्यों हारी कन्नौज से? बताइएगा आप। धर्मेंद्र यादव क्यों हारे जबकि यादव बहुल थे, जबकि उनको नहीं हारना चाहिए था। अब ये रही असमोली वाली बात। असमोली पे 1,90,000 यादव है, 1,80,000 रुपये 1,080 मुस्लिम है। वहाँ पर किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाता। क्या यादव बोले? यादव तो ये अपनापन नहीं है तो क्या है? परिवारवादी है ये, और परिवारवाद है। परिवारवाद है। उसके अलावा अखिलेश यादव इस बार तो 400 सीटें लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ 420 कहाँ है? कुछ भी नहीं है। जब यादव ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे 400 पार? ये एक जुमला है, ये जुमला साबित हुआ है और हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कितनी ला सकते हैं? कुछ नहीं, 47 थी, 47 से नीचे आ जाएंगे। मैं आपको बताऊँ और बोलिएगा आप कैसे? यादव है नहीं, यादव सारा जितना है भाजपा में है। आप उठा के देख लीजिएगा कोई भी फेसबुक पे या किसी चीज़ पे भी कमेंट्स को उठा के देख लीजिएगा तो यादव जितना है वो भाजपा के पक्ष में कमेंट करता है। कहाँ है अखिलेश को? बताइएगा। अखिलेश का कोई गुणगान नहीं है। सफाई देख लो, सफाई में सपा है अखिलेश जी का। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं नई सपा है, नई हवा है, नया अंदाज रहेगा। तो सिर्फ एक जुमलेबाजी साबित होती है और उसके अलावा कुछ नहीं। नई सपा नहीं कुछ। जब फुल मेजोरिटी में आने का आप समाजवादी से खफा है बीजेपी से? नहीं, देखिएगा मैं समाजवादी भी दोनों एक सिक्के के दो रुख है। मैं आपको बताऊँ ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। कौन कौन? ये भाजपा और समाजवादी। मैं आपको बताऊँ हर मदद हर चीज़ इसने की। मैं लेकर जन्मदिन से लेकर मरण दिन तक योगी के या योगी के मोदी के ये सब वहीं पर रहे पूरा परिवार। जिस तरह से आजम खां को जेल इनको इनके परिवार को सीआईडी और कुछ नहीं है। अपने परिवार के लिए बचाने के लिए अखिलेश ने सीआईडी का कर लिया, आजम खां को जेल भेज दिया। तो क्या सीआईडी तो आजम खां के लिए भी हो सकती थी? एक शर्म की बात है कि एक पार्टी के सांसद आजम खां मुर्गी चोरी का मुकदमा है। डूब मरो समाजवादी हो तुम। कहाँ थे? अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा क्यों नहीं की तुमने? जब से लगे उनके पास मुकदमे तुमने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा क्यों नहीं की? वो क्यों नहीं किया धरना? जब इतने मुसलमानों के हितैषी थे, हमदर्द थे, क्यों नहीं किया आपने? लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आजम खां के पहले भाषण के लोकसभा में भाषण दिया था आजम खान ने, असदुद्दीन ओवैसी उससे डर गए। नहीं डरा। वो डरने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊँ वो डरने वाला नहीं है, वरना हैदराबाद से यहाँ नहीं आता। मैं आपको बताऊँ वोट काटने के लिए नहीं। वोट काटने से क्या मतलब है? अरे भाई बिहार का है, बिहार का सच जीत के जाएगा वो। जीत के लोग तो वोट काटने वाला बता रहे हैं। नहीं हम जिताएंगे। यहाँ बिहार का सच है, देख लीजिएगा। बिहार है। अरे इसके 5 सीटें 4 सीटें हो रहा है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो है वो कहाँ का सच है? नहीं, पश्चिम बंगाल के जो समझौता ये किया इन्होंने उस हिसाब से जीते नहीं तो समझौता हो गया। समझौता सर ये होता राजनीतिक। मान लीजिएगा हमारे ऊपर दबाव बना। भाजपा जीती है ओवैसी के लड़ने से। आज नहीं, पश्चिम बंगाल में क्या भाजपा जीती है ओवैसी के लड़ने से? 3 सीटों वाली 77 सीटों। नहीं 3 सीटों वाली क्या ओवैसी 77 सीटों पे लड़ा था? क्या ओवैसी 77 सीटों पे लड़ा है पश्चिम बंगाल में? बताइए। 70 पे नहीं लड़े। नहीं तो नहीं, किसकी वजह से पहुंची? वो वहाँ नाकामी साबित हुई है। अगर भले ही ममता की हुई है, क्योंकि वहाँ पे 5 साल से, पिछले 5 साल से जो सरकार चला रही थी ममता चला रही थी। अगर वहाँ पे भाजपा बढ़ी है तो ममता की वजह से बढ़ी है, ना कि ओवैसी की वजह से बढ़ी है। कहीं भी अगर कोई भी हारता तो देखिए यहाँ पर अगर आज भाजपा की सरकार है, कल को भाजपा अगर चली जाती है यहाँ से, कोई भी पार्टी XYZ सरकार में आती है तो भाजपा कमजोर होने की बजाय भाजपा होगी, ना कि कोई और पार्टी होगी। कोई और पार्टी होगी, ना कि वो ओवैसी होगा, ना कि कोई और पार्टी होगी। और दूसरी सुनिए, एक बात बता दूं मैं आपको, सिर्फ भारत के अंदर 2 राज्य हैं जहाँ पर
मुसलमानों के समर्थन से सरकार बनती है, एक केरला, दूसरी तेलंगाना, और दोनों ही जगहों पे भाजपा जीरो है। जहाँ पर मुसलमानों की भागीदारी से सरकार बनती है, भारत के 2 राज्य हैं, तेलंगाना और दूसरा केरला, दोनों पे भाजपा जीरो है। बाकी किसी भी राज्य में भाजपा जीरो नहीं है। इस बार तो उसने भी 44 सीटें ली हैं वहाँ पे। कहाँ पर? मेयर की 44 सीटें ली हैं। कहाँ पर? तेलंगाना में। मेयर के लिए ना, विधानसभा में आए, विधानसभा में कितनी बताइए? मेयर में तो ओवैसी ने अपना मेयर हैदराबाद, उसमें अहमदाबाद में बनाया है, उसे क्यों नहीं कह रहे आप? वही रहे अहमदाबाद में अपना मेयर बनाया है ओवैसी ने, उसे क्यों नहीं कह रहे आप? वो क्यों भूल रहे हैं आप? गोधरा बनाया है, गोधरा में अपना मेयर बनाया है, उसे क्यों नहीं? आपका नाम? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। आप कहीं चाहते हैं 2022 में? 2022 में आपका नाम? नादिर। नादिब। आप किसे चाहते हैं 2022 में? अखिलेश ही आ जाए तो अच्छा। अखिलेश यादव आ जाए। ये तो इतनी बुराई कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे इस बार। चलो तो अपनी अपनी समझ है। ये लोग आप ही के यहाँ के हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने हमारे काम बंद करवा दिए। अब अपनी अपनी सोच है जी थोड़ा आगे आ जाइए। कुरैशी बिरादरी की मैं बात करता हूँ। कुरैशी बिरादरी की बात करता हूँ। देखिए, अखिलेश यादव और मायावती ने अपनी सरकारों में क्या किया है? यहाँ पर पूरे राज्य के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्लेटर हाउस चलते थे, जिनके अंदर यहाँ के मजदूर लोग भी काम करते थे। यहाँ के लोग वहाँ से एक तरह से अपना छोटा सा कारोबार करते थे। वहाँ पर अखिलेश यादव ने क्या किया मैं बता रहा हूँ आपको। अखिलेश यादव ने जितने उनके अपने नुमाइंदे थे, उनको प्राइवेट स्लेटर हाउस अलर्ट कराए और सरकारी स्लेटर हाउस को बंद किया गया। वो क्या है? मुसलमानों के साथ धोखा नहीं है और क्या है? मुसलमानों के साथ धोखा। अगर ये नहीं हुआ तो लिख के दे सकता हूँ, इसका रिटर्न दे सकता हूँ मैं आपको। मेरे पास आरटीआई से खुलासा है कितने समाजवादी सरकार में स्लेटर हाउस बंद हुए हैं। आप फिर भी समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, वैसे भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इस योगी सरकार में तो कुरैशी बिरादरी तो बिल्कुल वीरान हो गई। अच्छा, बस वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने बेकार की है। अब किसने करा? अब जिन लोगों को पैसे थे उन्होंने लाइसेंस बनवा लिए, जिन लोगों को पैसे ना थे वो लोग कह रहे हैं दिन ओवैसी को काट रहा, तब भी पैसे देने पड़ रहे हैं उसको। कसाईयों को चोर बनाया, कुरैशी बिरादरी को चोर बनाया समाजवादी ने। एक अगर किसी के पास बैल का गोश्त मिल जाता है 1 किलो, उसके ऊपर गैंगस्टर का प्रस्ताव समाजवादी ने दिया, अखिलेश यादव ने पास किया। आज उसको पूरी कुरैशी बिरादरी बर्दाश्त कर रही है, झेल रही है अपने ऊपर। ये समाजवादी की देन है। समाजवादी आज लाखों के हिसाब से पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर कुरैशी जेलों के अंदर मिलेगा गैंगस्टर और गोहत्या के मुकदमे में वो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। अखिलेश यादव द्वारा छल किया गया है मुसलमानों के साथ। नगर पंचायत भोजपुर और भोजपुर की जनता इस बार देखना ये होगा कि किसे वोट करती है और किसे देखना चाहती है 2022 में। वैसे सभी ने अपनी अपनी राय खोल करके रखी, जिसे जो समाजवादी पार्टी को चाहता है वो समाजवादी पार्टी को कहने के लिए तैयार है, और जो AIMIM को चाहता है वो भी AIMIM को खोल करके समर्थन कर रहा है। AIMIM वाले चाह रहे हैं, उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी और पार्टियों में क्या कमी है जिसकी वजह से AIMIM में जा रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने बताया कि हम AIMIM में क्यों नहीं जा रहे हैं, कि क्या वजह है जिसकी वजह से नहीं जा रहे थे। आप देख रहे थे मीडिया बॉय, शुक्रिया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।